प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन हम भारतीय मसीहियों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि आज हम मनाते हैं प्रेरित संत थॉमस का पर्व, जिन्हें हम प्रेम पूर्वक भारत के प्रेरित कहते हैं। आज हम उस प्रेरित को याद करते हैं जिसने हजारों मील की यात्रा करके भारत की धरती पर सुसमाचार का बीज बोया। परंपरा हमें बताती है कि संत थॉमस ईस्वी सन 52 में भारत आए और यहाँ प्रभु यीशु का संदेश सुनाया। अंततः उन्होंने अपने जीवन का बलिदान भी इसी भूमि पर दिया। इसलिए भारत की कलीसिया उनकी गवाही और विश्वास की ऋणी है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम में से कितने लोग कभी कभी संदेह करते हैं, डरते हैं, टूट जाते हैं और पूछते हैं, प्रभु आप कहाँ हैं? आज का सुसमाचार हमें बताता है कि प्रभु संदेह करने वालों को भी प्रेम करता है और टूटे हुए हृदयों में भी विश्वास की ज्योति जलाता है। आइए अब हम श्रद्धा के साथ आज का हमारा मनन का वचन सुने, जो कि लिया गया है संत यूहन्ना का सुसमाचार से, अध्याय 20 पद संख्या 24 से 29। जब प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर अपने शिष्यों के बीच आए, तब थॉमस वहां उपस्थित नहीं थे। जब दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है, तो थॉमस ने कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के निशान न देखूं और उन्हें छू न लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद प्रभु फिर आए और सीधे थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रख और मेरे हाथों को देख, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन। तब थॉमस ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अक्सर संत थॉमस को केवल संदेह करने वाला थॉमस कहकर याद करते हैं, लेकिन वास्तव में वे बहुत साहसी और समर्पित प्रेरित थे। याद कीजिए, जब यीशु लाजर को जीवित करने के लिए यहूदिया लौटना चाहते थे और वहां उनके प्राणों को खतरा था, तब थॉमस ने ही कहा था, आओ हम भी चले ताकि उसके साथ मरे। यह शब्द किसी डरपोक व्यक्ति के नहीं, बल्कि एक साहसी और वफादार शिष्य के हैं। हाँ, थॉमस ने संदेह किया, लेकिन उनका संदेह सत्य की खोज से भरा था। वे केवल सुनकर विश्वास नहीं करना चाहते थे, वे प्रभु का अनुभव करना चाहते थे, और प्रभु ने उन्हें अस्वीकार नहीं किया। कितनी सुंदर बात है! यीशु ने थॉमस को डांटा नहीं, बल्कि उनके पास आए, उनके घावों को समझा और उनके संदेह को विश्वास में बदल दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, हम में से भी बहुत से लोग आज थॉमस की तरह हैं। कभी हम पूछते हैं, प्रभु आप मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे? प्रभु मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? प्रभु मैं आपको महसूस क्यों नहीं कर पा रहा? आज प्रभु हमसे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे संदेह मुझसे दूर नहीं करते, वे तुम्हें मेरे और निकट ला सकते हैं। संत थॉमस ने केवल विश्वास नहीं किया, उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। वे भारत आए, सुसमाचार सुनाया और अंत तक प्रभु के लिए खड़े रहे। आज प्रभु हमसे भी पूछते हैं, क्या हम भी संत थॉमस की तरह यीशु के साथ खड़े रहने को तैयार हैं? जब संसार हमारे विश्वास का मजाक उड़ाए, तब भी क्या हम प्रभु के साथ रहेंगे? जब प्रार्थना का उत्तर देर से मिले, तब भी क्या हम विश्वास करेंगे? आज संत थॉमस हमें सिखाते हैं, संदेह अंध नहीं है, विश्वास की एक नई शुरुआत हो सकता है। अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब अपने आप को पूरे विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में अर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय परमपिता परमेश्वर, आज प्रेरित संत थॉमस के पर्व पर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने भारत की इस पवित्र भूमि पर अपने सुसमाचार का प्रकाश पहुंचाने के लिए उन्हें चुना।
हे प्रभु, संत थॉमस की तरह हमें भी साहसी विश्वास प्रदान कीजिए। जब जीवन में कठिनाइयां आए तब हम विश्वास न खोए, जब संदेह आए तब हम आपसे दूर न जाएं, बल्कि और अधिक आपके निकट आए। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे घरों को प्रेम, शांति और एकता से भर दीजिए। जहाँ कलह है वहाँ मेल मिलाप हो, जहाँ चिंता है वहाँ आपकी शांति आए। हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, विशेष रूप से उन बच्चों को जो पढ़ाई, नौकरी और अन्य कारणों से घरों से दूर है। उनके कदमों की रक्षा कीजिए, उन्हें बुरी संगति और हर प्रकार की हानि से बचाइए। आपके पवित्र स्वर्गदूत दिन रात उनकी रक्षा करें। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। जो मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद और अकेलेपन से गुजर रहे हैं, उन्हें अपनी सांत्वना और शांति प्रदान कीजिए। जो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार प्रदान कीजिए। जो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। आज विशेष रूप से हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका विश्वास कमजोर पड़ गया है, जो निराश हैं, जो प्रार्थना करना छोड़ चुके हैं, जो आपसे दूर हो गए हैं। उन्हें अपने प्रेम से फिर से बुलाइए। हे प्रभु, आज जिनका जन्मदिन है उन्हें स्वास्थ्य, आनंद और दीर्घायु प्रदान कीजिए। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके परिवारों को प्रेम और एकता की आशीष दीजिए। इस प्रार्थना में जुड़े सभी लोगों की व्यक्तिगत मनोकामनाओं को हम आपके चरणों में रखते हैं। यदि उनकी प्रार्थनाएं आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार हो तो उन्हें पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, हमारे देश को आशीष दीजिए। जिस भूमि पर संत थॉमस ने आपके नाम की घोषणा की, उस भूमि को प्रेम, शांति और धार्मिक सद्भावना से भर दीजिए। हम सभी को हर प्रकार के पाप, हर बुराई, दुर्घटना और अनिष्ट से सुरक्षित रखिए। हमें और हमारे परिवारजनों को अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाइए। हे प्रभु, संत थॉमस की तरह हमें यह कहने की कृपा दीजिए, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, और जीवन की हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहने का साहस प्रदान कीजिए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम याद रखें, प्रभु हमारे संदेहों से नहीं डरते। वह हमारे टूटे हुए विश्वास को भी नया बना सकते हैं। और संत थॉमस की तरह हमें भी साहस के साथ कहना है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वे लोग भी प्रभु के प्रेम और कृपा का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु हमको और हमारे परिवार को अपनी कृपा, सुरक्षा और प्रेम में सुरक्षित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति का